आज मैं इतिहास के ऐसे गौरक्षक की बात करूंगा जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा। उनको एक नाम से जाना जाता है जाहिर पीर, जिसका मतलब होता है जागृत देवता, जो राजस्थान में दो जगह पूजते हैं। एक जगह गोगामेड़ी है और एक और राजस्थान में जगह है जहां पर उनका धड़ गिरा था। गोगामेड़ी जहां पर उनका सिर गिरा था। उनको आज की डेट में लोग गोगा जी के नाम से जानते हैं। जो गोगा मेडी है वो पूजती है और जो धड़ है वो भी पूजता है। ये नाम जाहिर पीर जो है मोहम्मद गजनवी ने दिया था। ये उस टाइम की बात है जब गोगा जी महाराज अपनी पिता के तीसरे बेटे थे। दो बेटे जो है उनके दूसरी माँ के थे, जिनका नाम अर्जन और सर्जन था। गोगा जी महाराज पहली पत्नी के थे। उनकी जो है पहले संतान नहीं थी, इसलिए जो है दूसरी शादी की उनके पिताजी ने। तो अर्जन और सर्जन थे और तीसरे बेटा थे गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज के जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी महाराज से गोगा जी ने अपने लिए एक वरदान मांगा कि मैं जो है दुनिया की समाज की सेवा कर सकूं, इसलिए मुझे सांप के जहर से लोगों को बचाने की कला या सिद्धि मिल जाए। तो उस टाइम पर गोरखनाथ जी ने उनको जो है सिद्धि दी, और ये सिद्धि की वजह से वो इतने प्रचारित हो गए, इतने फेमस हो गए कि अर्जन और सर्जन दोनों भाई जो है उनसे जलने लगे। उनको ईर्ष्या जो थी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने महमूद गजनबी से जाके हाथ मिलाया। महमूद गजनबी ने उनसे कहा था कि तुम जो है गाय चुरा के लाओ मेरे लिए। तो उस टाइम पर जब गोरखनाथ जी ने गोगा जी को सिद्धि दी थी तो उनसे एक वचन लिया था कि तुम जो है आजीवन गौ रक्षा करोगे। तो गोगा जी और अर्जन और सर्जन इनके लगभग 100 बच्चे थे। तो जब गोगा जी को ये पता पड़ा कि अर्जन और सर्जन गौ चोरी करते हैं और वहां ले जा रहे हैं, तो अर्जन और सर्जन के बच्चे भी गोगा जी के साथ हो गए। तो गोगा जी के बच्चे और अर्जन और सर्जन के बच्चे साथ में जो है उनको रोकने के लिए गए। तो जब रोकने गए तो महमूद गजनबी से उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध की जो पराकाष्ठा थी वो इतनी थी, ऐसा शौर्य और ऐसा अद्भुत पराक्रम शायद जीवन में किसी को देखने को मिले। उस टाइम पे युद्ध करते करते जब गोगा जी का सिर कट गया तो बिना सिर के गोगा जी लड़ने लगे। जब बिना सिर के गोगा जी लड़ने लगे तो और जो उनके बेटे थे अर्जन और सर्जन के और गोगा जी के 100 की 100 लगभग 100 बेटे, वो भी जो है बिना सर के खड़े हो गए। और इस पराक्रम को देखकर जब महमूद गजनबी वहां से भागने लगा और भागकर उस जगह पर आ गया जहां पर वो सोमनाथ का मंदिर लूटकर उस जगह पर सामान रखता था, माल को रखता था, वहां तक जब गोगा जी महाराज अपने बच्चों के साथ में बिना सर के पहुंच गए तो उनकी सेना महमूद गजनबी की उनको देखकर भाग गई। महमूद गजनबी ने उस टाइम पर उनको देखकर एक नाम दिया था जाहिर पीर। जाहिर पीर मतलब जागृत देवता। उस टाइम पर जब वहां से महमूद गजनबी भाग गया तो उनका जो सब धड़ था वहीं पर शांत हो गया। इतने गौरवमय इतिहास को भारत के लोगों से छुपाया गया है, ये भारतीय लोगों को जानना चाहिए। और यदि इस महान विभूति के, महान देवता के यदि बारे में मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो क्षमा प्रार्थी हैं।